जी, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम रूल्स ऑफ सेंटेंस करेक्शन स्टार्ट करेंगे। और इस हर लेक्चर में हम आपके लिए 3 रूल्स लाएँगे जो कि बहुत ज़्यादा अहम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सीएसएस, पीसीएस, पीएमएस में। चाहे आप वो कंपोज़िशन का पेपर कर रहे हों, चाहे आप वो कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आपने ये जो बेसिक ब्लंडर्स होते हैं वो आपने नहीं करने होते, वरना आपके मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हो सकते हैं। इसी तरह उन पेपर में भी इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं और वहाँ पे जिस बंदे का इसके ऊपर ग्रिप होता है वो अच्छा नंबर ले लेता है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं। हमारे पास आज कौन से 3 रूल्स है। जो हमारे पास सबसे फर्स्ट रूल है वो कहता है हमें कि कंपाउंड सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड। दो सब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे, इनके बीच में जब एंड आएगा तो फिर किस तरह का वर्ब आएगा। बेसिकली बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ट्रिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज। सेकेंड रूल में कहता है कि प्लूरल वर्ड्स बिटवीन वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसके बीच में बहुत सारे फिर प्लूरल वर्ड्स होंगे, फिर एक हमारे पास वर्ब आएगा। वो वर्ब किस तरह का होगा, प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, वो डिस्कस करेंगे। जो थर्ड रूल है वो कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स अकम्पेन्ड बाय एज वेल एज विद अलॉन्ग विद, इस तरह के जो फ्रेजेस या वर्ड्स आएंगे किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो उसके साथ हम किस किस्म का वर्ब लगाएंगे ये हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने अब फर्स्ट रूल की तरफ। फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है, वो कहता है हमें कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड दे टेक प्लूरल वर्ब्स। जब दो सब्जेक्ट्स को एंड ज्वाइन करेगा तो वो एक प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक सब्जेक्ट यू है, अगला सब्जेक्ट आई है, तो वो कहता है यू एंड आई आर वर्किंग रियली हार्ड। यू भी एक सब्जेक्ट है, उसको ज्वाइन किया है, एंड ने किसके साथ, आई के साथ किया हुआ है, और ये वर्ब दे रहा है आर। ये तो सिंपल है, ये हमें पता है। ठीक है, इसी तरह 4 and 4 मेक 4 8, ये हमें पता है। इसी तरह बेड एंड टेबल आर मेड ऑफ वुड। दो सब्जेक्ट से बीच में एंड आ रहा है, सब्जेक्ट जो वर्ब होगा वो प्लूरल लेगा, ये हमें पता है। राइस एंड वीट का इसी तरह केस है, दो अलग सब्जेक्ट्स के बीच में एंड आ रहा है, लेकिन जो वर्ब होगा वो जारी बात है प्लूरल ही होगा। फिर इसमें जो है ना वो जो ट्विस्ट आता है कहानी में, वो कहाँ पे आता है, वो यहाँ पे आता है कि जब यही दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जिस तरह पिछले केस में दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, अगर यही दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या करें, अगर वो सेम पर्सन की तरफ, सेम आइडिया की तरफ या सेम थिंग की तरफ इशारा करें, उसको पॉइंट आउट करें, तो फिर हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल नहीं होगा, वो फिर हमारा वर्ब क्या होगा, वो होगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल पे चलते हैं, हमें समझ आ जाएगी। ये कहते हैं कि राइस एंड करी इज हिज फेवरेट डिश। यहाँ पे तस्वीर में नजर आ रहा है राइस एंड करी। अब यहाँ पे दो चीज़ें बाज़ाहिर तो अलग अलग, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, बीच में एंड आया हुआ है, तो यहाँ पे तो जो वर्ब होता है वो उसको प्लूरल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर सिंगुलर है। इसका मतलब है कि ये जो आइडिया है, ये जो चीज़ है, ये सिंगुलर कोई चीज़ शो करती है। अगर हम यहाँ पे तस्वीर में देखें तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे राइस से ये करी है, तो ये एक ही डिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो राइस और करी जो है ना, ये सिंगुलर एक ही डिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है इन इटसेल्फ, और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेगा। इसी तरह स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये दोनों एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, स्लो स्लो की मोशन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि उसके फिर अंजाम यही होगा कि उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, उसकी जीत मिलेगी। और इसी तरह अगर देखें ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये भी सेम चीज़ की तरफ इशारा करें। ठीक है, ऑनेस्टी भी ट्रूथ है और ट्रूथ भी ऑनेस्टी है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि सबसे बेस्ट पॉलिसी है, सबसे अच्छा अमल। अगर हम एक और चीज़ देखते हैं कि ब्रेड एंड बटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर का जब भी नाम आएगा, ब्रेड का नाम ब्रेड बटर के साथ इस्तेमाल होगा और बटर जो है ना ब्रेड के साथ इस्तेमाल होगा। ये एक ही आइटम की बात कर रहे हैं नाश्ते में जो हमें सर्व होता है। तो ये इसका मतलब है कि ये सिंगुलर चीज़ है, सिंगल चीज़ है, ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा। जब भी हम ब्रेड इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर हम मक्खन लाजमी लगाते हैं। ठीक है, तो इनमें से ये दोनों एक ही आइटम की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया कि जब भी दो सब्जेक्ट्स, चाहे उसको एंड ने ज्वाइन किया हुआ हो, जब वो एक सिंगुलर आइडिया की तरफ या सिंगुलर चीज़ की तरफ इशारा करेंगे, जिस तरह राइस एंड करी है एक सिंगल डिश की तरफ इशारा कर रहा है, ब्रेड एंड बटर जो है ना हमारे पास नाश्ते के एक आइटम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या लेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स लेंगे। और भी इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस है, यहाँ पे हमने सिर्फ 4 डिस्कस किए ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया दे सकें। ठीक है, अब हम अपने डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा जो सेकंड रूल है इंग्लिश ग्रामर का, वो क्या कहता है। वो कहते हैं कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट और एक वर्ब के बीच में बहुत सारे प्लूरल वर्ड्स आते हैं, तो फिर हमारे पास वर्ब क्या होना चाहिए। वो कहते हैं कि व्हेनेवर प्लूरल वर्ड्स कम बिटवीन द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स और उसके वर्ब के बीच में हमारे पास बहुत सारे प्लूरल वर्ड्स आएंगे, तो फिर उसका वर्ब क्या होगा। लोगों ने बताया कि सिंगुलर होगा। अब हम देखते हैं कैसे।
द साउंड ऑफ द बेल्स वॉज हर्ड बाय एवरीवन। अब यहाँ पे बेल्स आया हुआ है तो हम लाजमी जारी बात हम यहाँ पे वर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वर नहीं है क्योंकि किस चीज़ किसकी बात हो रही, क्या चीज़ सुनी गई थी, साउंड सुना गया था। तो साउंड हमारा मेन सब्जेक्ट है। अब मेन सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। अगर हम बीच में इसको हटा भी देते हैं, हम देखेंगे द साउंड वॉज हर्ड बाय एवरीवन, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही, क्या चीज़ सुनी गई थी, वो साउंड सुना गया था। बेल्स नहीं सुने गए थे बल्कि साउंड सुना गया था, इसीलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आएगा। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग। अब एक की बात हो रही है लेकिन यहाँ पे बुक्स की बात हो रही है, तो बुक्स 10 होंगी, 12 होंगे, 20 होंगे, जितनी भी बुक्स होंगी उनमें से एक मिसिंग है। तो जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो उसके साथ फिर वर्ब भी सिंगुलर ही आना चाहिए। ठीक है, बुक्स को हमने नहीं देखना, बुक्स में से वो एक बुक को में, तो हम एक की बात कर रहे हैं, बुक्स की बात नहीं कर रहे, एक की बात कर रहे हैं, एक बुक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर सिंगुलर हमारे पास वर्ब आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह वाटर की बात हो रही है, द वाटर ऑफ दोज स्ट्रीम्स वाज स्वीट। यहाँ पे सिर्फ वाटर की बात हो रही है, स्ट्रीम्स की बात नहीं हो रही, स्ट्रीम्स स्वीट नहीं थे, वाटर की बात हो रही थी, वाटर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आना चाहिए। सिमिलरली द ट्रबल विद ऑल दोज कार्स वाज स्लो। अब यहाँ पे कार्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ट्रबल की बात हो रही है, तो ट्रबल सिंगुलर ट्रबल है, एक ही मसला है उसको, एक मसला क्या है, वो जो है ना वो स्लो है, तो इसका मतलब है इस मसला एक है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। ठीक है, ये हमारा था सेकंड रूल। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। हमारा थर्ड रूल हमें क्या कहता है, थर्ड रूल हमें कहता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, एंड नॉट, एंड नो लेस देन, इस तरह के वर्ड्स या फ्रेजेस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाएं तो फिर हमारा वर्ब क्या होगा, वो कहते हैं हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, बेशक ये वर्ड्स इसके साथ आ जाएं बीच में, लेकिन हमारा वर्ब जो होगा वो सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसमें से हमने विद उठाया हुआ। ठीक है, अच्छा, द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर वॉज ड्राउंड। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शिप की बात हो रही है, पैसेंजर्स इसके अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारे पास वो शिप है, तो शिप के साथ हम सिंगुलर लगाएंगे। शिप सिंगुलर है खुद सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगा। यहाँ पे हम बात करें सेकंड सेंटेंस में, द लेटर टुगेदर विद ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स वाज लॉस्ट, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लेटर लॉस्ट हो गया ना, तो लेटर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। बीच में हमने इनको नहीं देखना कि क्या आया हुआ है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि यहाँ पे ये इसको हमने कॉमा से सेपरेट किया होगा। जब बीच में इस तरह कॉमा आएगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पे इनको ये बिल्कुल हमारे वर्ब के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है और हमारा वर्ब इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे लेटर्स होता तो यहाँ पे वर्ब होता, यहाँ पे लेटर है तो यहाँ पे वॉज आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं ही अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स इज कमिंग टुडे, तो कौन आ रहा है, ही आ रहा है ना, बेशक उसके पेरेंट्स उसके साथ आ रहा है, लेकिन मेन हमारा मुद्दा क्या है, ही आ रहा है तो हम ही के साथ इज लगा रहे हैं। सिंगुलर है तो सिंगुलर हम वर्ब लगा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें कि अ वॉच वॉज गिवन टू हारिस, ठीक है, घड़ी हारिस को दी गई थी, तो उसके साथ क्या गया था, 50 रुपये दिए गए थे, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, कॉमा ने इसको सेपरेट किया हुआ है, हमारे पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हम जिस सब्जेक्ट की बात करें, हमारे पास वॉच है, सिंगुलर है, तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे नन कभी इसी तरह केस है, मिल्क देखें, मिल्क की बात हो रही है, यहाँ पे इस तरह के वेजिटेबल्स बीच में आए हुए, मिल्क सिंगुलर है तो हमारे पास वर्ब सिंगुलर लेगा। इसी तरह सारा की बात करें, सारा एंड नॉट यू हैज पास द एग्जाम्स, सारा ने एग्जाम पास किया तो सारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर सारा एंड यू होता तो फिर हमारे पास यहाँ पे हैव लगना था, लेकिन नहीं, यहाँ पे सारा की सिर्फ बात हो रही है तो सारा हैज पास एग्जाम्स। यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस में ही नो लेस देन हिज फ्रेंड इज गिल्टी, तो यहाँ पे सिर्फ ही की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इज लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है, वो एक्सेप्शन क्या कहता है, वो कहता है कि फॉर्मल इंग्लिश में जब भी हमारे पास विद या टुगेदर विद आएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। अब प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर, इसका मतलब फिर हमारे पास जो वर्ब हमारा लगेगा वो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान ये होगी कि इनके बीच में जो पहले कामा लगता था, अब कामा इनके बीच में नहीं लगेगा। ठीक है, जब कामा नहीं होगा, ये इस तरह सर्वेंट टुगेदर विद हिज मास्टर वर लेफ्ट स्टैंडिंग दियर। ठीक है, तो ये हमारा जो थे आज 3 रूल्स थे जो हमने आज इसको डिस्कस कर दिया था। पहला था हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट्स को अगर एंड सेपरेट करें तो हम कैसे वर्ब लगाएंगे। फिर हमने कहा अगर प्लूरल वर्ड्स आ जाएं वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। फिर हमने कहा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कुछ हमारे पास इस तरह के फ्रेजेस या वर्ड्स आ जाएं तो उसको हम कैसे डील करेंगे। तो हमने इसको आज डिस्कस कर लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मजीद 3 रूल लाएंगे। आप हमें सपोर्ट करें, हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें ताकि हम आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोज़ ला सकें। आप सबको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।